हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नीट 2026 एग्जाम में केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करने के लिए आपका क्या प्लान होना चाहिए और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। कंप्लीट वीडियो अच्छे से देखना, आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी 2019 से 2022 में, 2023 में, 2024 में मैं स्टूडेंट्स के 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करवा चुका हूं। और आप तो अच्छे से जानते हैं नीट 2024 में बीवाइज क्लासेस से 11 स्टूडेंट्स ने केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर किया था। और 180 स्कोर करने का मतलब है परफेक्ट स्कोर। परफेक्ट स्कोर के लिए प्रिपरेशन भी आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। वही मैं पूरा प्लान आपको बताने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको हर टॉपिक कवर करके जाना है। ये नहीं सोचना कि मैं फिजिकल स्ट्रॉन्ग कर लूंगा, ऑर्गेनिक अच्छी कर लूंगा, इनऑर्गेनिक अच्छी कर लूंगा, तो इससे आपके 180 नहीं आ सकते। आपका हर पार्ट, हर चैप्टर, हर टॉपिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और किसी भी टॉपिक को, चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे अच्छा मेथड क्या है कि पहले आप उसकी थियरी अच्छे से पढ़ें, फिर आप उसके नोट्स अच्छे से रिवाइज करें। नोट्स रिवाइज करने के बाद अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, टाइम टू टाइम रिवीजन करें। रिवीजन करने के बाद आप उस पर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें। मॉक टेस्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपसे जो भी मिस्टेक हो, उस मिस्टेक को नोट करके बार बार अच्छे से रिवाइज करें। यह मेथड होता है। इसको कैसे फॉलो करना है? सबसे पहला काम भाई, आपको हर चैप्टर अच्छे से करना है, 100% प्रिपेयर करना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हम टारगेट रख रहे हैं 180 आउट ऑफ 180 का। एक भी क्वेश्चन अगर छूटा या गलत हुआ तो 176 या 175 हो जाएगा। वो रिस्क हमें नहीं लेना, हर टॉपिक कवर करके जाना है। फिर सेकंड, पढ़ना कहां से है? सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना है। अब आप कहेंगे सर 2-3 क्वेश्चन तो इस बार आउट ऑफ एनसीईआरटी आए हैं, नीट 2016 में भी आए थे, उस टाइम 2 ही क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ एनसीईआरटी। उसके बाद 2025 में आए हैं, क्या 2026 में भी आएंगे? इसी चक्कर में कोचिंग वाले पिछले 10 सालों से बच्चों को 100 फालतू के टॉपिक पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज आप फालतू पे ना जाएं, क्योंकि अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी आया, कहां से आएगा ना आपको पता है, ना मुझे पता है, इवन किसी भी टीचर को नहीं पता है। तो हम 100% एनसीईआरटी डिपेंडेंट रहेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी में जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करेंगे। तो थियरी के लिए रेफरेंस बुक है एनसीईआरटी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ेंगे और एनसीईआरटी की थ्योरी आपको समझ में आ जाएगी। इतनी छोटी चीज नहीं है एनसीईआरटी। जब पढ़ने बैठोगे ना, पसीना छूट जाएगा। इसलिए जरूरी है एनसीईआरटी डायरेक्ट पढ़ने से पहले आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसके लिए आप किसी टीचर के नोट्स फॉलो कर सकते हैं, या आप किसी अच्छे टीचर के लेक्चर देख सकते हैं। अगर आपको अच्छे से नोट्स फॉलो करना है, एनसीईआरटी बेस्ड बुक चाहिए है, तो मेरी एक बुक जल्दी ही अमेजन पे आने वाली है, जिसमें आपको मेरे कोटा हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। कोटा क्लासरूम के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। उन नोट्स में पूरी केमिस्ट्री मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। साथ में एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एग्जांपल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन, आईआईटी एडवांस, जेईई मेंस के ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो नीट एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, वो सब करा रखे हैं। और ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन पे मैंने डीआर पॉइंट बना रखे हैं। डीआर, बच्चों का नेम लिखवा रखा है, जैसे डॉक्टर सुनील नैन लिख लो भाई, ठीक। तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल है, और ये कलर्ड नोटबुक आपके लिए रहने वाली है, ठीक। तो अगर किसी को सिर्फ नोटबुक से काम चलाना, ये कर सकते हैं। जो बच्चे ये चाहते हैं नहीं मुझे तो अच्छे से लेक्चर अटेंड करना है, देखो मैंने आपके लिए बीवाइज क्लासेस ऐप पे एक बैच लॉन्च किया है जिसका नेम है ड्रीम बैच। इस ड्रीम बैच में आपको कोटा क्लासरूम के लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। यानी जो मैं कोटा में पढ़ा रहा हूं वो आप अपने घर बैठे बीवाइज क्लासेस ऐप में लाइव अटेंड कर सकते हैं। इवन लाइव चैट में आप मेरे से डायरेक्ट अपने डाउट्स और प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये ड्रीम बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। कब से स्टार्ट होगा? 3 जून से स्टार्ट होगा। इसमें टोटल 180 लेक्चर्स रहेंगे। 22 जनवरी को मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। कंप्लीट केमिस्ट्री मैं आपको पढ़ाऊंगा, सारे बेसिक से स्टार्ट करके अच्छे लेवल तक पढ़ेंगे, एनसीईआरटी क्लास में कवर करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको एग्जाम में स्कोर इंप्रूव करने के लिए भी गाइड करूंगा।
इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। साइन अप करके कोर्सेज में जाएं, ड्रीम बैच पे क्लिक करें, पेमेंट करने से पहले ड्रीम 26 प्रोमो कोड अप्लाई कर दें। और मैं आपको बता दूं, ये प्रोमो कोड 31 मई तक एप्लीकेबल है, क्योंकि 31 मई के बाद हम ड्रीम बैच में एडमिशन बंद करने वाले हैं। तो प्लीज जितना जल्दी हो सके आप अपनी सीट इंश्योर करें, आज ही ड्रीम बैच ज्वाइन करें। जो बच्चे कोटा आ रहे हैं उनको तो बताइए 3 जून से मैं कोटा में आपका ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहा हूं। 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। ठीक, तो एनसीईआरटी डायरेक्ट पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, अच्छे से थियरी क्लियर होनी चाहिए। वो आप नोट्स के थ्रू क्लियर कर सकते हैं या डायरेक्ट आप लेक्चर से क्लियर कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपके पास खुद के नोट्स होने चाहिए। बोला था सर आपके जब हैंड रिटन नोट्स ले लिए हम तो इसी बुक से पढ़ देंगे। देखो मेरे नोट्स से अगर पढ़ोगे आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको याद भी रहेगा, लेकिन 100% याद भी रहेगा, क्योंकि 100% याद तब रहता है जब हम खुद के सेल्फ हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं। तो खुद के नोट्स जरूर बनाएं, ठीक। और उन नोट्स को आप कम से कम 2-3 कलर के पेन यूज करें, ठीक। और उनमें ध्यान रखें जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको क्लास में ना लिखवाता हूं, डॉक्टर लिखवा दिया, तो डॉक्टर वो पॉइंट होता है जो आपको रिवाइज करना है। और डॉक्टर और कहीं आपका नेम लिखवा दिया, वो पॉइंट ऐसा होता है जो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी 101% होती है। तो इस बार भी अगर आप चेक करेंगे ना नोट्स में, तो ये सारे क्वेश्चन आपके यहां से इन पॉइंट से आए हुए मिलेंगे आपको, ठीक। तो अब देखो, तो ये पॉइंट जो हो गया, ये आपको एक स्पेशल अलग कलर के पेन से लिख लेना चाहिए या अलग से हाईलाइट कर लेना चाहिए, ताकि जब रिवाइज करें सबसे पहले ध्यान इस पे जाए और ये अपने को पक्का याद हो जाए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तो यहीं से आएगा। तो ये स्ट्रेटजी होती है नोट्स बनाने की, ठीक। तो एनसीईआरटी पढ़ लिया, लेक्चर तैयार कर लिया, नोट्स बना लिए। अब अच्छे से आपको नोट्स पढ़ने हैं। नोट्स कैसे पढ़ने हैं ये ऑलरेडी स्ट्रेटजी वाली वीडियो में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं। अब मैं यहां पे इस पे 15 मिनट वेस्ट नहीं करूंगा। फिर इसके बाद नोट्स आपने जैसे ही पढ़े, अब सबसे पहला काम आपका क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस कितने करने चाहिए, ये बड़ा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगर मैं बात करूं, आपको 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करना है, तो जितने कम क्वेश्चन पर चैप्टर आप करेंगे ना, उतना ही अच्छा स्कोर आएगा। सर आप शायद उल्टा बोल रहे हैं। नहीं, मैंने उल्टा नहीं बोला, मैं सही बोल रहा हूं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि 500, 600, 1000 क्वेश्चन पर चैप्टर प्रैक्टिस करो। मैं कहता हूं 500, 600, 1000 करने के बजाय आप पर चैप्टर सिर्फ 200 क्वेश्चन करो। आप इन्हीं को 3 बार कर लो, इनमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर किसी चैप्टर में 200 क्वेश्चन कर लिए, हर टॉपिक कवर हो जाएगा, हर टाइप का क्वेश्चन आपका आ जाएगा। बस ये होना चाहिए यार 200 क्वेश्चन में मैंने सीखा क्या है। तो 200 क्वालिटी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो 200 क्वालिटी क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो लगभग 4500 से 5000 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। इतने क्वेश्चन आपके लिए काफी रहेंगे। इसके लिए सर क्या करें, इसके लिए भी अमेजन पे मैंने आपकी 2 बुक लॉन्च कर रखी है। 2 नहीं 4 बुक है, 2 क्लास 11th की, 2 क्लास 12th की। जो मेरे कोटा क्लासरूम का रैंकर बैच का क्वेश्चन बैंक है, वही अमेजन पे आपके लिए अवेलेबल है। उसमें क्या है, 2 बुक आएगी आपकी क्लास 11 की, 2 आएगी क्लास 12 की। इनमें टोटल है ना 7500 प्लस क्वेश्चन है, ठीक। और 4-4 एक्सरसाइज दे रखी है। एक्सरसाइज 1 में आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं। जो भी टॉपिक पढ़ा उसके क्वेश्चन उसी दिन उसी टाइम सोल्व कर दिए, ठीक। एक्सरसाइज 3 में आपके नीट के प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं। एक्सरसाइज 4 में जेईई मेंस और आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन रहते हैं। और एक्सरसाइज 2 में आपके मिसलेनियस थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। तो सबसे पहले आप एक्सरसाइज 1 करेंगे, फिर 3rd करेंगे, फिर 4th करेंगे। और 2nd अगर मन करे तो कर सकते हो, नहीं तो आप उसको छोड़ भी सकते हो, क्योंकि मैंने बोला ना 5000 क्वेश्चन केमिस्ट्री में काफी है। तो 2nd एक्सरसाइज वो बच्चे करेंगे जिनका 1st, 3rd और 4th अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, आप ऐसे मान के, चाहे आप 30 क्वेश्चन एक बार में करें, तो 30 क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, इसके लिए मैंने टाइम स्टॉप वॉच लगा दी 30 मिनट। तो मैं उसको लाइन से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करता जाऊंगा। ये नहीं कि एक क्वेश्चन किया उसका आंसर देख लिया, दूसरा किया उसका आंसर देख लिया, ऐसे नहीं करना है। 30 क्वेश्चन पहले एक साथ अटेम्प्ट करो, फिर उनके आंसर मैच करो। जो क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ या जिसमें मिस्टेक हुई उसका एनालिसिस करो कि इस टॉपिक में मेरे से क्या गलती रह गई, फॉर्मूला भूल गया था या एनसीईआरटी का कोई पॉइंट सही से नहीं पढ़ा था, ठीक। और ये जो क्वेश्चन बैंक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ये प्योर एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, ठीक। नोट्स पढ़ा, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। अब आ जाओ आप एनसीईआरटी पे। अब आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़ते टाइम आप अपने साथ स्टार्टिंग में पेंसिल रखेंगे सिर्फ,
सिर्फ पेंसिल, रबर, शार्पनर रखेंगे, इरेजर रखना है और शार्पनर रखना है। ठीक, पेंसिल के साथ जो भी आपने, मान लीजिए आज आपने 2 पेज पढ़े, तो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा उसको अंडरलाइन कर लो। जैसे ही 2 पेज पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी बुक बंद करेंगे, बंद मत करो, दोबारा से जो अंडरलाइन पॉइंट है उनको रिवाइज करो। नेक्स्ट डे जब पढ़ने बैठेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, फिर से जो एनसीईआरटी के अंडरलाइन पॉइंट है एक बार फिर पढ़ो। फिर जब पूरा 2 दिन, दूसरे दिन का लेक्चर के आप एनसीईआरटी पढ़ के बंद करेंगे, फर्स्ट और सेकंड डे के अंडरलाइन पॉइंट पढ़ो। फिर थर्ड डे तक ऐसा करो, तो आप पाएंगे जो पॉइंट आपने अंडरलाइन कर रखे ना, धीरे धीरे वो आपको याद हो गए। जो याद होते जाए उसको इरेज करते जाओ। लेकिन कुछ पॉइंट आपको ऐसे ही मिलेंगे जो आप बार बार भूल रहे होंगे, है ना, आपको ऐसा लग रहा है यार ये गलत हो सकता है, एग्जाम में आ सकता है, मैं भूल सकता हूं, उसको अलग हाईलाइटर से हाईलाइट कर दो। वो ऐसा पॉइंट हो गया जो एग्जाम से पहले हमें मार्च अप्रैल में भी रिवाइज करना है। और यही होती है स्मार्ट स्ट्रेटजी। अप्रैल में क्या करना है वो आज हम मई और जून में ही डिसाइड कर दें। समझे कि नहीं समझे? ठीक, तो फिर इसके बाद ये ऐसे एनसीईआरटी पढ़ने का मेथड रहेगा। एनसीईआरटी जितनी ज्यादा बार पढ़ सके उतनी ज्यादा बार पढ़ना है। ठीक, पूरे चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ने के बाद बार बार उसके हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ो। ठीक, और एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट एग्जाम्पल और इनटेक्स्ट क्वेश्चंस को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। पूरा पेपर आपका यहीं से आएगा। देखो, वैसे अगर आप मेरे लेक्चर अटेंड करोगे तो मैं लेक्चर में ही आपको एनसीईआरटी पढ़ा देता हूं, लेक्चर में ही बता देता हूं कि एनसीईआरटी का आज किस पेज से किस पेज तक पढ़ना है। एनसीईआरटी के सारे इनटेक्स्ट एग्जांपल, इनटेक्स्ट क्वेश्चन, चाहे इजी है चाहे टफ, मैं क्लास में करा देता हूं, फिर तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं तो एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट एग्जांपल, इनटेक्स्ट क्वेश्चन जरूर करना, क्योंकि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के जो क्वेश्चन है वहां से तो आपके स्टेटमेंट और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं, और जो आपके फिजिकल केमिस्ट्री के इनटेक्स्ट एग्जांपल, इनटेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वहां से डायरेक्ट एनसीईआरटी के एज इट इज क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसके काफी बार मैं प्रूफ भी आपको दे चुका हूं। तो ये भी करना बहुत जरूरी है। ठीक, अब आपने एनसीईआरटी पढ़ ली। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अब आएगा आपका रिवीजन। रिवीजन क्या होता है? रिवीजन ऐसे नहीं करना कि चलो भाई चैप्टर खत्म हो जाएगा तब करेंगे। कुछ बच्चों की आदत ये होती है। रिवीजन आपको डेली करना है, डेली करना है। आपने आज जो पढ़ा रात में उसको रिवाइज करके सोएंगे। ठीक, फिर सेकंड डे का जब रिवाइज करेंगे साथ में फर्स्ट डे का भी करेंगे, थर्ड डे जब रिवाइज करेंगे फर्स्ट डे का भी करेंगे। ये भी मैंने आपको स्ट्रेटजी वाली वीडियो में बताया था। तो ऐसे डेली रिवीजन होगा। फिर जब आपका वीक पूरा हो जाएगा, 6 दिन में आपने क्या सीखा है उसको वीकली कम से कम 20 से 25 मिनट बैठ के पूरा रिवाइज करेंगे। फिर 1 महीने, फिर 15 दिन का यानी 14th डे, 2 वीक के बाद आपका जो आपने पढ़ा है उसको पूरा अच्छे से रिवाइज करेंगे। और फाइनली फिर मंथली रिवीजन होगा, 1 घंटा बैठ के कि 1 मंथ में आपने केमिस्ट्री में क्या पढ़ा है, एनसीईआरटी से क्या सीखा है। फिर इसके बाद 3 मंथ के बाद पूरा कम से कम 2 घंटे बैठ के कंप्लीट केमिस्ट्री रिवाइज करेंगे। फिर 6 महीने में हमने क्या सीखा उसको 4 से 5 घंटे बैठ के रिवाइज करेंगे। और फिर जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, जो स्ट्रेटजी वीडियो में मैंने आपको बताया था। ठीक, ये हो गया रिवीजन। नेक्स्ट 7th मॉक टेस्ट। हर चैप्टर में ये जानने के लिए कि आपको कितना अच्छे से आता है, आपकी क्या कमी है, वो आपको पता चलता है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट से। सर मैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगा, मैं 200 की बजाय 400 कर लूंगा। देखो, जब तक आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको यह पता नहीं चलेगा कि आप एग्जाम में किस टॉपिक में किस टाइप की मिस्टेक करेंगे। इसलिए मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना मस्ट है। और प्रैक्टिस करने के बाद अपने मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा क्वेश्चन मैं सोल्व नहीं कर पाया, किस क्वेश्चन में मेरे से किस टाइप की मिस्टेक हुई, मैं भूल रहा हूं या मेरे से सिली मिस्टेक हो रही है, कैलकुलेटिव मिस्टेक है, या मुझे फॉर्मूला याद नहीं आता, किस टाइप की मिस्टेक है, वो एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना और फिर मॉक टेस्ट का अच्छे से एनालिसिस करना और अपने मॉक टेस्ट की एक मिस्टेक नोटबुक बनाना जिसमें सारे वो पॉइंट्स लिखना जो आपसे एग्जाम में गलत होते हैं। ठीक, तो अगर ये जो नोटबुक बनेगी इसको हमेशा अपने बेड के पास रखना है। जब भी मन करे, या यूं बोल दो स्टडी टेबल पे रखना है, जब भी ऐसा मन हो यार पढ़ने का मूड नहीं है तो थोड़ा सा यार मोबाइल चलाते, मोबाइल को छोड़ो, 2 मिनट मिस्टेक नोटबुक उठाओ, आपको एहसास होगा कि यार मैं अभी भी गलतियां कर रहा हूं, मोबाइल तो मैं नेक्स्ट ईयर भी चला लूंगा कॉलेज में जाके, इस साल मुझे सिर्फ और सिर्फ मिस्टेक्स लर्न करनी है। तो ये आपका प्लान होना चाहिए। ठीक, तो ऐसे अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, मिस्टेक का एनालिसिस करेंगे तो आपकी स्कोर इंप्रूव होगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। मॉक टेस्ट कहां से करें भाई? बीवाइज क्लासेज की एक केयर टेस्ट सीरीज है जो अभी मैंने लॉन्च नहीं की है, थोड़े दिन में लॉन्च करेंगे इसको। केयर टेस्ट सीरीज में आपको केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज रिवीजन
और फुल सिलेबस मेजर टेस्ट मिलते हैं। साथ में मैं इनके वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं, जहां पे मैं आपको रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी बताता हूं, मिस्टेक का एनालिसिस करना सिखाता हूं। ठीक, तो ये टेस्ट सीरीज आपको जरूर फॉलो करनी है। लेकिन ड्रीम बैच वाले बच्चों को ये टेस्ट सीरीज अलग से ज्वाइन नहीं करनी है, क्योंकि इसमें ये टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। देखो ड्रीम बैच में है ना, आपको ओनली टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी। देखो ड्रीम बैच में आपको केमिस्ट्री के 180 लेक्चर्स मिलेंगे, कोटा क्लासरूम के लाइव लेक्चर होंगे। इसके अलावा आपकी केयर टेस्ट सीरीज आ गई, जिसमें चैप्टर वाइज रिवीजन मेजर टेस्ट होंगे। साथ में मिलेगा रैंक बूस्टर कोर्स, इसमें कोटा क्लासरूम के मैंने क्रैश कोर्स के लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। ठीक, 76 लेक्चर में पूरी केमिस्ट्री करा रखी है। और फिर इसके बाद आएगा कृष्णा बैच। कृष्णा बैच में मैंने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा रखी है, और कृष्णा बैच से अच्छा बैच एनसीईआरटी पे आपको नहीं मिल सकता। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इन टेक्स्ट एग्जांपल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिनर क्या मिस्टेक करवाता है, कैसे डायग्राम ग्राफ से क्वेश्चन पूछता है, सब इसमें अच्छे से कवर कर रखा है। ठीक, और एक है बीट टेस्ट सीरीज, ये बीवाइज क्लासेस की पीसीबी की प्योर एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है, जिसको फॉलो करने के बाद बच्चे बोलते हैं नीट का जब टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे थे हमें ऐसा लग रहा था नीट का नहीं है, बीट का ही टेस्ट है। इवन इस बार जब फिजिक्स का टफ पेपर आया है, तब भी बच्चों ने बोला आकर के, बोला सर अच्छा हुआ आपने हमें फिजिक्स के बीट टेस्ट सीरीज में अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए थे, उसका बेनिफिट हमें मिला है। अरे अच्छी कोचिंग के टॉप बैच के बच्चे फिजिक्स में 50-60 नंबर स्कोर नहीं कर पा रहे, वहीं हमारे शहजाद ने फिजिक्स में 102 स्कोर करके दिखाया है, टोटल स्कोर उनका 609 आया है। और शहजाद का इंटरव्यू भी मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखा, वो इंटरव्यू जरूर सुनना, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि शहजाद ने उस इंटरव्यू में वो सारी गलतियां बताई है जो उसने पिछले अपने ड्रॉप्स में की थी। तो नेक्स्ट ईयर आपको ड्रॉप ना करना पड़े, तो ये वीडियो शहजाद वाला भी आप जरूर देखें। तो अब देखो ड्रीम बैच के साथ एक बैच है, केएल टेस्ट सीरीज मिल गई आपको, ये 3000 रुपया कोर्स है। रैंक बूस्टर कोर्स ये 4500, ये आपका 6000 का कोर्स है। कृष्णा बैच आपका 4500 का कोर्स है, और ये आपके 2500 की टेस्ट सीरीज है। ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। देख लो जितना ड्रीम बैच का प्राइस है ना, उससे ज्यादा का तो आपको फ्री में मिल गया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ड्रीम बैच को फॉलो करें। ठीक, तो हमें क्या करना है, एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी पढ़नी है, लेक्चर अटेंड करने हैं, नोट्स प्रिपेयर करने हैं, नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना है, नोट्स आपके हैंड रिटन होने चाहिए। फिर उसके बाद टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जेईई मेंस, आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, अच्छे से रिवीजन करना है, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, और फिर लास्ट में मल्टीपल टाइम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है। मॉक टेस्ट में जो भी मिस्टेक्स होंगी उनकी एक नोटबुक बनानी है, नोटबुक में उसको नोट कर करके लगातार रिवाइज करना है, और पूरे साल भर मोटिवेटेड रहना है। मोटिवेटेड कैसे रहना है, वो ड्रीम बैच में मैं आपको अपने आप करके रखूंगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी। देखो डिसिप्लिन, डेडिकेशन, मोटिवेशन, फोकस, कंसिस्टेंसी, यही चीजें हैं जो आपको एक डॉक्टर बनाती है। और इन चीजों को कैसे अडॉप्ट करना है वो आपको एक मेंटर सिखा सकता है, तो जो पर्सनल मेंटरशिप आपको ड्रीम बैच में मिलेगी। तो ड्रीम बैच आप आज ही ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, जैसा मैंने पहले बताया है, सिंपल आप बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, साइन अप करने के बाद कोर्सेज में जाएंगे, कोर्सेज में जाकर के ड्रीम बैच पे क्लिक करें। पेमेंट करने से पहले ड्रीम 26 प्रोमो कोड अप्लाई करते हैं, प्रोमो कोड अप्लाई करते ही आपको स्पेशल डिस्काउंट मेरी तरफ से मिल जाएगा। जो बच्चे कोटा आ रहे हैं, मेरी पर्सनल मेंटरशिप में पढ़ना चाहते हैं, 3 जून से आपका ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, 1 जून से आपका सेमिनार है। सेमिनार का टाइम इवनिंग में 6 PM है, आपके पेरेंट्स भी सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए आप 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है तब भी आप मेरे से इस नंबर पे ही बात करेंगे। कोई और डाउट है या वीडियो आपको हेल्प के लिए चाहिए है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।